एक गांव में एक भयंकर चुड़ैल रहती थी। उसका नाम था काजल। काजल ने अपनी काली जादू से पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। उसकी वजह से गांव में हमेशा सूखा पड़ता था, खेतों में अनाज नहीं उपजता था और गांव के तालाब भी सूख गए थे। लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो काजल के खिलाफ आवाज उठा सके। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि काजल एक साधारण स्त्री थी, लेकिन उसे काले जादू का शौक था। एक दिन उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और खुद एक चुड़ैल बन गई। उसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। वो इंसानों की आत्माओं को खाने के लिए उनकी तलाश में रहती थी। गांव वाले तंग आ चुके थे। सूखे की वजह से लोगों ने अपने परिवार के साथ गांव छोड़ना शुरू कर दिया। और इसी तरह काजल की भूखी आत्मा को नए शिकार नहीं मिल रहे थे। गांव पूरी तरह वीरान हो चुका था। जब उसे समझ आया कि अब इस गांव में उसे कुछ नहीं मिलने वाला, तो काजल ने सोचा कि क्यों न किसी दूसरे गांव में जाया जाए। अपनी मर्जी से उसने गांव छोड़ दिया और पास के दूसरे गांव की ओर चल पड़ी। दूसरे गांव का नाम था नवा गांव। यह गांव बहुत ही खुशहाल और संपन्न था। गांव वाले मेहनती थे और फसलें हमेशा अच्छी होती थीं। जब काजल ने नवा गांव में कदम रखा तो उसकी काली आंखें चमक उठीं। उसने महसूस किया कि यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं जो उसकी भूख को मिटा सकती हैं। उस रात काजल ने अपने काले जादू से नवा गांव के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी किसी के घर में आग लग जाती तो कभी किसी के खेत में कीड़े पड़ जाते। लोग डर के मारे कांप उठे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। गांव के पंडित, जिसका नाम था पंडित गोविंद, ने महसूस किया कि गांव में कोई बुरी ताकत प्रवेश कर चुकी है। वो एक अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि एक चुड़ैल गांव में आ चुकी है और हमें इसे रोकने के लिए उपाय करना होगा। काजल अपने काले जादू से गांव के हर व्यक्ति को परेशान कर रही थी, लेकिन पंडित गोविंद की बेटी आराध्या पर उसकी नजर थी। आराध्या बहुत ही सुंदर और मासूम लड़की थी। उसकी हंसी गांव के हर कोने में गूंजती थी। काजल को आराध्या की आत्मा में बहुत ताकत दिखाई दी। उसने फैसला किया कि वो आराध्या की आत्मा को अपना भोजन बनाएगी। एक रात जब गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे, काजल आराध्या के घर में घुस आई। वो अपनी काली शक्तियों से आराध्या को बेहोश कर दी और उसकी आत्मा को निकालने लगी। तभी पंडित गोविंद ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उन्होंने पहले से ही महसूस कर लिया था कि काजल उनकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो सतर्क थे। लेकिन काजल की शक्तियां बहुत ही मजबूत थीं। जैसे ही पंडित गोविंद मंत्र का जाप कर रहे थे, काजल ने आराध्या की आत्मा को निकाल लिया। आराध्या की शरीर बिना आत्मा के धरती पर गिर पड़ी। पंडित गोविंद ने अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। गांव वाले जब सुबह उठे तो उन्हें आराध्या के मौत का पता चला। पूरा गांव शोक में डूब गया। पंडित गोविंद ने फैसला किया कि अब वो काजल को उसके पापों का फल देंगे। उन्होंने एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान पंडित गोविंद ने काजल को बुलाया और उसे एक विशेष मंत्र के जाल में फंसा दिया। काजल ने बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन पंडित गोविंद की मंत्र शक्ति के आगे उसकी एक न चली। धीरे धीरे काजल की शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। पंडित गोविंद ने उसकी आत्मा को शांति दी और उसे मुक्ति का रास्ता दिखाया। हालांकि आराध्या को वापस नहीं लाया जा सका, शांति लौट आई, लेकिन उसकी यादें गांव वालों के दिलों में हमेशा जीवित रहीं। पंडित गोविंद को संतोष था कि उन्होंने काजल को मुक्ति देकर उसके पापों का अंत किया। गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसके बारे में हर कोई कहता था कि वहां रात के समय कोई नहीं जाता। इस जंगल में एक पुरानी बात प्रचलित थी।
चुड़ैल की। कहते थे कि जो भी इस जंगल में रात के वक्त जाता है वो लौटकर कभी नहीं आता। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों और नौजवानों को चेतावनी देते, रात को जंगल की तरफ मत जाना, चुड़ैल तुम्हारी जान ले लेगी। लेकिन बच्चों में उस बात को सुनकर जिज्ञासा भी बढ़ती थी। ऐसा ही हुआ जब एक रात मोहित और उसके कुछ दोस्तों ने गांव के किनारे घूमने का फैसला किया। वे सब 18-19 साल के नौजवान थे और इन कहानियों को मजाक समझते थे। मोहित ने हंसते हुए कहा, क्या चुड़ैल वाकई में होती है? चलो देखते हैं। रात के 10 बजे पूरा गांव सो रहा था। मोहित, नेहा और उनके 3 दोस्त चुपचाप जंगल की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही देर में वे घने जंगल में पहुंच गए। नेहा ने कहा, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ आना चाहिए था। मोहित ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, सब बस अफवाहें हैं। जंगल के अंदर घुसते ही एक अजीब सी सड़ांध की गंध महसूस होने लगी। पेड़ पौधे अचानक बहुत घने और भयानक लगने लगे। हवा की सरसराहट तेज हो गई थी और दूर से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। नेहा कांपते हुए बोली, ये क्या था? शायद हवा होगी। लेकिन वो आवाज फिर से आई, इस बार और तेज। सभी ने ध्यान से सुना। ये किसी इंसान की चीख नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई बेहद दर्द में है। अचानक सामने पेड़ों के बीच एक सफेद साया दिखा। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। मोहित ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, ये क्या है? वो साया और करीब आया तो सबने देखा, वो एक औरत थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई दिख रही थीं और उसकी चाल बेहद अजीब और डरावनी थी। नेहा ने चीखते हुए कहा, वो चुड़ैल है, भागो! सब लोग भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे भागे, जंगल में एक गहरी गूंज उठी और चुड़ैल जोर से चिल्लाई। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा, चुड़ैल हवा में तैरते हुए उनके करीब आ रही थी। मोहित का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गया। चुड़ैल ने उसे अपने नुकीले नाखूनों से पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ मौत का साया था। नेहा और बाकी दोस्त बुरी तरह डर कर भाग गए, लेकिन मोहित की चीखें उनके कानों में गूंजती रहीं। जंगल से बाहर आकर नेहा ने गांव के लोगों को सब कुछ बताया, लेकिन जब वे लोग मोहित को ढूंढने गए तो सिर्फ उसके फटे कपड़े और जमीन पर खून के निशान मिले। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जहां वर्षों से कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ अनहोनी बातें होती हैं, इसलिए लोग वहां जाने से डरते थे। पर गांव के बच्चों के लिए वो हवेली एक खेल का मैदान थी। हवेली के पास की जमीन पर बच्चे अक्सर शाम को खेलते थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राधा, एक प्यारी और मासूम लड़की, अपने दोस्तों के साथ उसी हवेली के पास खेलती थी। उसका जन्मदिन आने वाला था और वह सोच रही थी कि इस बार कुछ खास किया जाए। उसने अपने दोस्तों से कहा, क्यों ना इस बार हम हवेली के अंदर जाकर मेरा जन्मदिन मनाएं? किसी ने कभी भी अंदर जाकर देखा नहीं है, हो सकता है वहाँ कुछ खजाना छिपा हो। सभी बच्चे डर गए, लेकिन राधा की बातों में कुछ अलग था। उसने उन्हें समझाया कि ये सब केवल कहानियां हैं और हवेली में कुछ भी डरावना नहीं होगा। थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर वे सभी उसके जन्मदिन की शाम हवेली में जाने को तैयार हो गए। शाम होते ही राधा और उसके दोस्त पुरानी हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे। वे हवेली के अंदर पहुंचे। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर धूल जमी हुई थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े और अंदर जाने के बाद दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। सभी बच्चे घबरा गए, लेकिन राधा ने कहा, डरो मत, ये सिर्फ हवा है। वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां राधा ने केक निकाला और मोमबत्तियां जलाने लगी। जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, एक अजीब सी छाया दीवार पर उभरी। वह छाया लंबी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। सभी बच्चों की नजरें उस छाया पर जम गईं। छाया धीरे धीरे जीवंत होने लगी और उनके सामने एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो गई।
उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा डरावना था। चुड़ैल ने गुस्से से कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति को भंग किया है। उसकी आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। बच्चों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। राधा को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी। ये वही चुड़ैल थी जिसकी कहानियां उसने सुनी थीं। एक मासूम लड़की जो सालों पहले इसी हवेली में मारी गई थी और अब उसकी आत्मा यही भटक रही है। चुड़ैल ने राधा की ओर देखा और कहा, हवेली में जन्मदिन मनाने के लिए नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब आ ही गए हो तो ये तुम्हारा आखिरी जन्मदिन होगा। उसकी हंसी से हवेली की दीवारें हिलने लगीं, सभी बच्चे कांपने लगे और राधा का चेहरा सफेद पड़ गया। कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। अब सिर्फ अंधकार और मौत का सन्नाटा था। बादलों से घिरी उस अंधेरी रात में विशाल अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी बड़ी बहन रीमा कुछ महीनों पहले रहस्यमय तरीके से मर गई थी। माँ बाप पहले ही नहीं थे और चाचा चाची ही अब उनकी देखरेख कर रहे थे। लेकिन रीमा की मौत के बाद से विशाल को हर रात अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं। वह जानता था कि रीमा की मौत स्वाभाविक नहीं थी। विशाल को संदेह था कि चाचा चाची ने जमीन हड़पने के लालच में उसकी बड़ी बहन की हत्या कर दी होगी। एक रात विशाल सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक खिड़की के बाहर से सीमा की तेज आवाज सुनाई दी, विशाल, मैं वापस आ गई हूँ, अपना बदला लेने। विशाल डर गया। उसने खिड़की की ओर देखा। यह रीमा थी, मगर अब वो वैसी नहीं दिखती थी जैसी पहले थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें जलती हुई लाल थीं और चेहरा नीला था। विशाल ने डरते हुए पूछा, दीदी तुम? रीमा ने बिना किसी जवाब के बस एक छोटी हंसी हंसी। चाचा चाची ने मुझे मारा है विशाल, अब मैं उन्हें वो सजा दूंगी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। कुछ देर बाद रीमा चाचा को उठाकर ले गई। वह चाचा को उठाकर दूर जंगल में ले गई और चाचा को आसमान से जमीन पर गिरा दिया। नीचे गिरते ही चाचा की मौत हो गई। अगले दिन गांव में खबर फैली कि चाचा को किसी ने आसमान से गिराकर मार डाला। गांव वालों ने इसे हादसा माना, लेकिन विशाल जानता था कि यह रीमा का बदला था। इसके कुछ ही दिन बाद रीमा चाची को मरने के लिए उठाकर ले गई। चाची बहुत ज्यादा डरी हुई थी और मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन वहां उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। अगले दिन चाची नदी में मृत पाई गई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें नदी में धकेल दिया था। विशाल को पता था रीमा की चुड़ैल एक एक करके अपने कातिलों को मार रही है। आखिरी रात विशाल को अचानक कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाजें आईं। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चाचा चाची दोनों के शव कुएं में पड़े थे। रीमा कुएं के किनारे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने विशाल की ओर देखा और धीरे से कहा, अब मैं मुक्त हूँ। इसके बाद रीमा का अक्स धुंधला होते होते गायब हो गया। चुड़ैल का गेस्ट हाउस कहते थे। इस जगह के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि इस गेस्ट हाउस में एक चुड़ैल रहती है जो रात होते ही निकलती है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन 4 दोस्त राघव, मोहन, सीमा और नीतू ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। वे साहसी थे और ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते थे। सबने सोचा कि यह महज एक कहानी है और कुछ नहीं। वे अपनी बाइक पर सवार होकर गेस्ट हाउस की ओर चल पड़े। जब वे गेस्ट हाउस पहुंचे तो वहां की भयानक चुप्पी और टूटी हुई दीवारें उन्हें थोड़ा परेशान करने लगीं, लेकिन वे हंसते हुए अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक सीमा ने महसूस किया कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। धीरे धीरे गेस्ट हाउस की दीवारों पर छायाएं उभरने लगीं और फर्श से अजीब आवाजें आने लगीं। चारों दोस्त अब घबरा गए थे, लेकिन गेस्ट हाउस का दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक बूढ़ी औरत की डरावनी हंसी गूंज उठी। चुड़ैल सामने आ चुकी थी, बिखरे हुए बाल, लाल आंखें और फटे हुए कपड़े। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चुड़ैल ने गुस्से में कहा,
तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ने डरते हुए कहा। हम नहीं जानते थे, हम बस देखने आए थे। चुड़ैल ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, जो यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जा सकता। फिर चुड़ैल ने जोर से चीख मारी और नीतू जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। मोहन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकामयाब रही और चुड़ैल ने उसे छत पर लटका दिया। चुड़ैल अब और भी गुस्से में आ गई। तभी गेस्ट हाउस की पुरानी घड़ी ने 12 बजाए और एक तेज बिजली चमकी। चुड़ैल एक जोर की चीख के साथ गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और वे दौड़ते हुए बाहर निकल आए। उस दिन के बाद किसी ने भी चुड़ैल के गेस्ट हाउस की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की।